हेलो साथियों, वेलकम टू MS वांचू यूट्यूब चैनल। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए गणित की क्लास हमारी होगी पहली क्लास। आज इसमें हमारा जो चैप्टर होगा बहुपद। वैसे NCERT की किताब में सबसे पहला जो चैप्टर दिया गया है वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर्स, लेकिन हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गणित को पढ़ना बहुपद से अर्थात पॉलिनोमियल से। तो मित्रों, आपको यदि क्लास अच्छी लगी पूरी वीडियो देखने के बाद तो आपको कमेंट बॉक्स में यस लिखना है। यदि आपको क्लास अच्छी नहीं लगती तो आपको कमेंट बॉक्स में नो लिखना है। यदि आपको क्लास अच्छी लग जाएगी मित्रों तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लस वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी मित्रों के पास वीडियो को शेयर करना है, जिससे अधिक से अधिक लोग हमारी इस क्लास को देख सकें और समझ सकें। ठीक, यदि आप यस लिखेंगे तो मित्रों तो आपको हम अगली क्लास प्रोवाइड कराएंगे। यदि आप नहीं लिखेंगे तो आपको अगली क्लास मिलने वाली नहीं है। यदि आपको हम समझ जाएंगे कि हमारा पढ़ाया हुआ आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो आइए मित्रों, हम सबसे पहले समझेंगे कि हमारा बहुपद क्या होता है। और बहुपद में एक पद और होता है मित्रों, व्यंजक। तो व्यंजक और बहुपद में मित्रों बहुत कन्फ्यूजन रहती है। तो आइए सबसे पहले हम व्यंजक को समझेंगे, उसके बाद बहुपद को समझेंगे। तो आइए मित्रों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझना व्यंजक, यानी हम व्यंजक किसे कहते हैं। पहले व्यंजक को समझेंगे, फिर उसके बाद हमारा बहुपद क्या होता है उसको समझेंगे। तो मित्रों, हम व्यंजक किसे कहते हैं। तो जैसे हमने लिख दिया कि x की घात -2 अपान x + 2 अपान रूट के अंदर x + 1 कामा हमने लिख दिया कि 1 अपान x² + 2x + 5, ये हमने लिख दिया मित्रों। तो ये जितने भी टर्म हमने लिखा है मित्रों, जितने भी पद हमने लिखा है, ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे, व्यंजक कहलाएंगे। अर्थात व्यंजक की घात ऋणात्मक भी हो सकती है, रूट में भी हो सकते हैं व्यंजक, और बटे में भी व्यंजक को लिखा जा सकता है, जैसे कि हमने ये लिखा। ठीक, तो मित्रों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। व्यंजक जो होता है उसकी घात ऋणात्मक भी हो सकती है, उसको हम रूट में भी लिख सकते हैं, उसको अपान में अर्थात बटे में भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम समझते हैं हमारा बहुपद क्या होता है। बहुपद क्या होता है मित्रों। बहुपद को हम कभी भी उसकी घात हम ऋणात्मक नहीं लिख सकते, यानी उसकी घात कभी भी हम निगेटिव नहीं लिख सकते। बहुपद को हम कभी भी चर जो होता है चर, उसको हम कभी भी बटे में नहीं लिख सकते, अर्थात x + 2 लिखेंगे इसको, यानी अपान में नहीं लिख सकते। बहुपद में कभी भी हम उसको क्या कर सकते हैं, रूट में नहीं लिख सकते, यानी चर की जो घात होगी उसको हम कभी भी रूट में नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे मित्रों x² + 2x + 5, क्योंकि जो हमारा बहुपद होता है उसके यानी चर को हम कभी भी बटे में नहीं लिख सकते, यानी 1/x या 1/y या 1/z हम कभी भी नहीं लिख सकते। यानी हमारे मित्रों क्या होते हैं चर और क्या होते हैं अचर, इसको बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं इसमें व्यंजक और बहुपद में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो व्यंजक को हम निगेटिव में भी लिख सकते हैं, अर्थात ऋणात्मक भी उसकी घात लिख सकते हैं, उसको बटे में भी लिख सकते हैं, उसको रूट में भी लिख सकते हैं। लेकिन बहुपद जो होता है मित्रों की उसकी घात हमेशा धनात्मक हो सकती है, यानी कभी भी ऋणात्मक में नहीं लिख सकते हैं। उसको हम कभी भी बटे में नहीं लिख सकते, यानी ये बहुपद हमारा नहीं होगा। यानी हम कभी भी चर को हम कभी भी हम उसमें नहीं लिख सकते, यानी बटे में नहीं लिख सकते, और न कभी रूट में लिख सकते हैं, न उसकी घात कभी भी ऋणात्मक में लिख सकते हैं। तो ये तो बहुपद की घात हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी, अर्थात हम कह सकते हैं बहुपद की घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। अब इसके बाद हम समझेंगे मित्रों प्रत्येक व्यंजक जो होता है मित्रों, यानी प्रत्येक बहुपद जो होता है वो व्यंजक हो सकता है, यानी होता ही है। प्रत्येक बहुपद व्यंजक होता है, लेकिन कुछ व्यंजक ही बहुपद होते हैं, यानी सभी व्यंजक को हम बहुपद नहीं कह सकते, लेकिन प्रत्येक बहुपद को हम व्यंजक के नाम से जानते हैं, व्यंजक कह सकते हैं। लेकिन इसमें से कुछ ही व्यंजक जो होते हैं हमारे बहुपद कहलाते हैं। वो कौन कौन से व्यंजक जो होते हैं हमारे बहुपद कहलाते हैं, यानी जिसकी घात हमारी धनात्मक हो, जिसको हम बटे में ना लिख सकें यानी चर को, वो हमारे सभी क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं मित्रों हमारा चर और अचर शब्द जो हम बार बार यूज कर रहे हैं उसको समझते हैं कि चर शब्द क्या होता है, अचर क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं चर क्या होता है। चर एक शब्द हमने प्रयोग किया, दूसरा अचर। तो चर का मतलब होता है मित्रों x, y, z या a, b, c, etc, यानी जितने भी अल्फ़ाबेट
यानी ABCD के जितने भी अक्षर होते हैं 26 के 26 को हम क्या कहते हैं, चर के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा अचर होता है। अचर को मित्रों 0, 1, 2, 3, 4 यानी जितनी भी गिनतियाँ होती हैं हम उनको अचर के नाम से जानते हैं मित्रों। तो चर का मतलब होता है कि प्रत्येक ऐसा व्यंजक या बहुपद या समीकरण जिसमें x, y या a, b, c के मान क्या होते हैं, प्रत्येक व्यंजक, प्रत्येक समीकरण या प्रत्येक बहुपद में उसके अलग अलग होते हैं, उन मानों को हम चर के नाम से जानते हैं। लेकिन अचर उनको कहते हैं जैसे 0 जहाँ भी आपको लिखा मिलेगा मित्रों उसको 0 ही पढ़ा जाएगा, उसका मान 0 ही होगा। 1 जहाँ भी आपको लिखा मिलेगा मित्रों उसको 1 ही पढ़ा जाएगा, उसका मान भी 1 होगा, यानी उसका मान कभी भी बदलने वाला नहीं होगा। यानी ऐसा मान जो कभी भी ना बदले उसे अचर कहते हैं, और जिसका ऐसा मान जो हमेशा बदलता रहता है, यानी प्रत्येक व्यंजक में अलग अलग होता है, प्रत्येक समीकरण में अलग अलग होता है या प्रत्येक बहुपद में अलग अलग होता है, तो उन मानों को हम चर के नाम से जानते हैं। तो आइए इसके बाद मित्रों हमारा एक पॉइंट इसी में और आता है, घातांक क्या होता है। तो घातांक को हम समझते हैं मित्रों। घातांक जो होता है मित्रों वो हमारा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, माइनस भी 1 हो सकता है, -2 हो सकता है, 1/2 में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, माइनस में 1/2 भी हो सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं घातांक जो होता है हमारा मित्रों वो 0 भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, अपान में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है। यानी घातांक जो होता है हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो आइए मित्रों इसके बाद हम समझेंगे कि हमारे बहुपद के प्रकार जो मुख्य रूप से हैं, जो आपके चैप्टर में दिया गया है उसको हम समझते हैं। सबसे पहला प्रकार जो होता है हमारा रैखिक बहुपद। क्या है मित्रों, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं मित्रों। रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से जैसे हमने लिख दिया 5x + 1 2y + 10 y z x। तो ये इस प्रकार के जितने भी पद लिखे हैं मित्रों ये हमारे क्या कहलाएंगे, रैखिक बहुपद के नाम से जाने जाते हैं या रैखिक बहुपद कहलाते हैं। क्योंकि इनमें जो चर है, यानी ये सब जो चर हैं मित्रों, ये 2 है, लिखा है मित्रों 2 है ये, यानी ये जो हमारा चर हैं इनकी सबकी घात क्या है, 1 है, 1 है, 1 है। तो 1 होने के कारण मित्रों इसको हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा जो होता है द्विघात बहुपद। क्या होता है मित्रों दूसरा प्रकार, द्विघात बहुपद। तो आप मित्रों समझ पे आ रहे होंगे कि द्वि से मतलब होता है 2 और घात का मतलब घात, बहुपद का मतलब बहुपद। यानी ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात 2 हो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी ऐसा बहुपद जिस बहुपद में उसकी घात 2 होगी उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे हमने लिख दिया x² + 5 + 10x माइनस हमने लिख दिया 8, तो ये हमारा क्या कहलाएगा मित्रों, द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार से हमने x² + 10 लिख दिया, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। यानी ऐसा बहुपद जिसमें x, y या z यानी जितने भी चर पद होंगे उनकी घात क्या होनी चाहिए, 2 हो, तो उन सारे बहुपदों को हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद के नाम से जानेंगे। इसके बाद हम देखते हैं अगला बहुपद हमारा क्या होता है मित्रों। अगला बहुपद होता है मित्रों हमारा त्रिघात बहुपद। कौन सा बहुपद, त्रिघात बहुपद मित्रों। तो त्रि से आप समझेंगे मित्रों, त्रि से मतलब, त्रि का मतलब होता है 3 हिंदी में। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। कैसे समझेंगे मित्रों इसको, जैसे x³ + 10x प्लस हमने लिख दिया 5। तो ये हमारा ऐसा सब बहुपद जिसकी घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y³ - 10 भी लिख देंगे। तो इसमें y की घात यानी चर की घात कितनी है, 3 है, तो 3 होने के कारण ये कौन सा बहुपद कहलाएगा मित्रों, तो हमारा त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो आशा करता हूँ मित्रों आप समझ पाए होंगे। यानी जितने भी बहुपद आपको मिलें उसमें x की जो घात हो, x के फॉर्म में लिखा है बहुपद, तो x की घात 3 होनी चाहिए तो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। यदि y के रूप में लिखा है तो y की घात 3 होनी चाहिए तो वो क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। इसी प्रकार से 1 घात होगी तो रैखिक बहुपद कहलाएगा, 2 घात होगी तो द्विघात बहुपद कहलाएगा, 3 घात होगी तो मित्रों क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद के नाम से जाना जाएगा।
तो मित्रों आशा करता हूँ आपको ये बताना होगा मित्रों, कल के जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे घात निकालना। तो आपको मित्रों ये बताना है कि रैखिक बहुपद में उसकी घात कितनी होती है, यानी रैखिक बहुपद में उसकी घात कितनी होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद दूसरा बताना है द्विघात बहुपद में बहुपद की घात कितनी होती है, और त्रिघात बहुपद में बहुपद की घात कितनी होती है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो मित्रों क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको कमेंट बॉक्स में यस लिखना है, जिससे हम आपको अगली क्लास प्रोवाइड करा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय हिंद, जय भारत।